नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के होने के सबूत मिले हैं। आतंकियों के पास से दरअसल पाकिस्तानी वोटर आईडी, जीपीएस डाटा मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये हमलावर, ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तानी हमला ये था, इसके अब सबूत मिल चुके हैं, क्योंकि आतंकियों के पास से पाकिस्तानी वोटर आईडी मिली है, जीपीएस डाटा मिला है। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी लश्कर कमांडरों ने योजना बनाई थी। भारतीय एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। ये देखिए, ये वो आपके सामने आईडी दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी वोटर आईडी है और जीपीएस डाटा है, जिससे ये पता चलता है, जिससे इससे इस बात की जानकारी होती है कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे, पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हमारे संवाददाता विनय सिंह इस खबर पर पूरी जानकारी देंगे। विनय, हालांकि ये पहले से ही था कि पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, लेकिन अब इसके सबूत मिल चुके हैं कि ये पाकिस्तानी हमला था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर जब संसद में चर्चा हो रही थी, तब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी यह बात की गई थी कि जो आतंकी है वो पाकिस्तान से आए हैं और कई सबूत एजेंसियों के पास हैं। अब उनको औपचारिक रूप से बताया गया है कि जो एपिक कार्ड, जो वोटर कार्ड इन आतंकियों के पास थे, वो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की चॉकलेट के रैपर मिले हैं जो कि कराची के हैं। तो जिस बात को लेकर सवाल कांग्रेस के नेता, क्योंकि आपको यह भी बता दूं कि पी चिदम्बरम जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, उनकी तरफ से यह सवाल उठाया गया था कि इस बात को कैसे कहा जा सकता है कि वो आतंकी बाहर से, पाकिस्तान से आए हैं, वो देश के आतंकी भी हो सकते हैं। उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में कहा था कि पूरे सबूत हैं इस बात के कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए हैं। अब इन सबूतों को, यानी कि इन जानकारियों को साझा किया गया है। और जो सवाल कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जो सवाल पी चिदम्बरम की तरफ से उठाया जा गया था, ये कहीं ना कहीं उसका जवाब है कि आतंकी जो कि पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य आतंकी हैं, वो पाकिस्तान से आए थे। और जो सबूत जिसकी बात की जा रही है, चाहे वो वोटर कार्ड की बात की जाए, चाहे चॉकलेट के रैपर की बात की जाए, या जो डाटा है जीपीएस का उसकी बात की जाए, वो सभी ये बताते हैं कि सभी आतंकी पाकिस्तान के थे। जी विनय, ये बताइए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी भारत के पक्ष में दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान ने हमला किया था, लेकिन ये जो अभी पाकिस्तानी वोटर आईडी, जीपीएस डाटा मिला है, जो पाकिस्तान होने का सबूत देता है, ये क्या ऑपरेशन महादेव के दौरान मिला? और देखिए, चूंकि ये तीनों आतंकी ऑपरेशन महादेव जब हुआ, उसमें ढेर हुए और उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, उसी के बाद ये जो दस्तावेज की जो लगातार बात की जा रही है, क्योंकि उसी दिन गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया था, और दस्तावेज भी उनके पास से मिले हैं, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे चॉकलेट जो पाकिस्तान की बताई जा रही है, चाहे उनका जीपीएस डाटा हो। जब इनको ढेर किया गया और जब इनकी तलाशी की गई, तब ये सभी दस्तावेज उनके पास से मिले। जी विनय, हमने पहले भी अनगिनत सबूत दिए हैं कि पाकिस्तान लगातार भारत में घुसकर हमला करता है, और अब ये सबूत कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, कितनी महत्वपूर्ण कड़ी ये भारत के लिहाज से हो सकती है, ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पास एक मजबूत पक्ष है ये कि जो पहलगाम, यानी कि जो भारत का पहलगाम है, जहां आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी पाकिस्तानी थे। और इससे पहले भी भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये कह चुका है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा है और इस पे लगाम लगाई जाए। तो भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मंच को लेकर एक मजबूत पक्ष है। और क्योंकि भारत की तरफ से ये पहले भी कहा जा चुका है कि जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तो सिर्फ पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, जो पाकिस्तान में जो आतंकी हैं, उनको निशाना बनाने के लिए किया गया। किसी भी पाकिस्तानी आम नागरिक को इसका निशाना नहीं बनाया गया। तो भारत के पास एक मजबूत पक्ष है, क्योंकि वो सबूत भारत के पास है, जिससे साबित होता है कि पहलगाम आतंकी जो हमलावर थे वो पाकिस्तान के थे। और अब कभी भी, और इस तरह की बात पाकिस्तान के खिलाफ भारत चूंकि पहले से कहता रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकियों का गढ़ है, आतंकियों का पनाहगार है, अब और मजबूत तरीके से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात पाकिस्तान के खिलाफ रख सकेगा। ये बताइए विनय, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है सेना की ओर से इस संबंध में आज?
देखिए, अभी इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है कि किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्योंकि लेकिन जो डाटा है वो साझा किया गया है। संभावना है, लेकिन अभी तक किसी तरह की औपचारिक जानकारी इस बाबत नहीं आई है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद विनय विस्तार से बताने के लिए, पूरी खबर पूरी जानकारी देने के लिए।